मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 16 पार्ट 2। स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट आपका बीच में कट हो गया था। तो देखें, हम थे क्वेश्चन नंबर 1 के प्रूफ पर। हमें प्रूफ करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ओ बी ये साइड इक्वल आ जाए ओ सी के। देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में आपको दिया गया है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये ए बी लाइन ए सी के क्या है, इक्वल है। अब अगर आपका ए बी ए सी के इक्वल है तो यहाँ से हम कह सकते हैं टू इक्वल साइड है, उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ए सी के अपोजिट एंगल, ए सी ये है आपकी, ये ए सी है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल बी। और ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल सी। तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। रीज़न क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इक्वल आया एंगल सी के। अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। बी का हाफ इक्वल होगा सी के हाफ के। अब देखें, ये आपका एंगल बी है और ओ बी क्या है, इसका बाइसेक्टर है। इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये दोनों क्या है, इसके हाफ हाफ पोर्शंस हैं। इसका हाफ आप ओ बी सी को भी ले सकते हैं, इसका हाफ आप ओ बी ए को भी ले सकते हैं, लेकिन जिसकी भी हमें नीड होगी हम वही लेंगे। हमने लिया है ओ बी सी। ये मैं आपको बताऊंगी कि हमने यही वाला क्यों लिया, ऊपर वाला क्यों नहीं लिया। तो हमने लिया है एंगल बी का हाफ ओ बी सी, नीचे वाले हाफ को लिया है, और एंगल सी का हाफ भी हम नीचे वाले हाफ को ही लेंगे, ओ सी बी। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब देखें स्टूडेंट्स, ये है आपका एंगल ये वाला और ये वाला एंगल्स। तो ये दोनों एंगल अब इक्वल हैं, तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। ये दोनों जो रिजल्ट है वो एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अगर आपको साइड इक्वल है तो आप एंगल्स को इक्वल लिख सकते हैं, अगर आपको एंगल इक्वल गिवन है तब आप साइड्स को इक्वल लिख सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में ओ बी सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। अब हम तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली साइड ओ सी, और इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ओ बी। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आ जाएगा। रीजन क्या है आपका, साइड्स अपोजिट टू इक्वल्स एंगल आर इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। जो ए ओ लाइन है वो बाइसेक्ट करे एंगल ए को। अब देखें, ये फिगर मैंने फिर से बनाई है। अगर आपका उसी पेज पे आ जाता है तो आपको बार बार फिगर बनाने की नीड नहीं है। क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट के लिए जो आपने पहले फिगर बनाई हुई है वही चलेगी। तो देखें, यहाँ पे आपको अब क्या प्रूव करना है, ओ ए बाइसेक्ट कर दे एंगल ए को। कब बाइसेक्ट करेगा, मैंने बताया कि जब यहाँ से इसके दोनों पार्ट्स आप इक्वल शो कर देंगे तब हम मानेंगे कि इसने बाइसेक्ट किया है, इसके टू इक्वल हाफ कर दिए हैं। तो देखें, अब इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए हम ऐसे दो ट्रायंगल ले लेंगे जिनमें ये दोनों एंगल्स एज अ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे। तो हमने ट्रायंगल लिया ओ ए बी एंड ओ ए सी। ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी। अब इन ट्रायंगल्स में इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। इस ट्रायंगल की साइड ए बी और इस ट्रायंगल की साइड ए सी के इक्वल है, ये आपको गिवन है। स्टूडेंट, क्वेश्चन में जहाँ पर भी आप गिवन लिखते हैं वो गिवन आपका गिवन में जरूर लिखा होना चाहिए। यहाँ पे जरूर लिखा होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ का आप यूज़ करते हैं और उसको गिवन लिखते हैं तो वो गिवन आपको इस गिवन में जरूर लिखा होना चाहिए। सो देखें, सेकंड पार्ट में अब हम ले लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में और बताएं कि क्या कॉमन हो सकता है, क्या इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से देखें, ओ बी ए ये एंगल ओ सी ए इस एंगल के इक्वल हो सकता है। क्यों, क्योंकि ओ बी और ओ सी क्या थे, बाइसेक्टर्स। मैंने आपको बताया कि जो इसके हाफ हैं वो नीचे वाला भी इसका हाफ है, ऊपर वाला भी हाफ है, और दोनों हाफ इसके इक्वल हैं। ऐसे ही ये भी इसका हाफ है और ये भी इसका हाफ है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने इन दोनों नीचे वाले का यूज़ किया था, अब हम दोनों ऊपर वालों का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे ट्रायंगल्स में ऊपर वाले ही एंगल्स आएंगे। ओ ए बी, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें यही एंगल आएगा, और ओ ए सी में ये ऊपर वाला एंगल आएगा आपका। तो एंगल ओ बी ए इक्वल होगा एंगल ओ सी ए के। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ओ बी और ओ सी क्या हैं, बाइसेक्टर्स हैं एंगल बी और एंगल सी के रिस्पेक्टिवली। थर्ड पॉइंट के लिए आप लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये आपने अभी अभी फर्स्ट में प्रूव किया है, ठीक है। तो आपने इनका रीज़न आपको लिखना जरूरी है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आपने कहाँ से लिया। ये आपको गिवन तो नहीं था, ना ही आपके पास इसका कोई रीज़न है, बट आपने ये फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है। यहाँ पे आपने प्रूव किया है, अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब देखें, दो साइड है आपके पास और एक उनका इंक्लूडेड एंगल है।
ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक ए बी और एक साइड है आपकी ए बी और एक है ओ बी, इनका ये यूज़ किया आपने ए बी और ओ बी का, और एक इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल ओ बी ए, इसी का यूज़ किया है। तो टू साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल है आपके पास, तो आपके पास कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा। बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल आएंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑब्वियसली ये तो ट्रायंगल का नाम भी यही है और एंगल भी हमें यही इक्वल चाहिए। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू होगा एंगल ओ ए सी के। आपको सिंपली वैसे भी एंगल ए चाहिए था, तो आप देख सकते हैं इसमें एंगल ए के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल ए ही लिखा हुआ है, तो दोनों के एंगल ए आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ ए सी के। सो जो ओ ए लाइन है वो बाइसेक्ट कर देती है एंगल ए को। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।